राम रमापति के चरणों की रज का सिर पर तिलक लगा, श्रद्धा से भरकर पर डर डर राम भक्त को रहा जगा। उठो केसरी नंदन तुम अपने प्रबंध में भाव भरो, लिखूं तुम्हारी कार्य दक्षता मुझ में ऐसा भाव भरो। लिया तुम्हारा नाम कहीं तो भूत प्रेत का डर क्या है, इष्ट भक्त तो एक वस्तु है, दोनों में अंतर क्या है। तुमने रामायण लिखवाई, तुलसी को सम्मान दिया, कवि के मन मंदिर में बसकर राम भक्ति का दान दिया। उसी कृपा की भीख मांगता मत मुझको बहलाओ तुम, एक बार वर्णित चरित्र को फिर मुझसे दोहराओ तुम। इष्ट देव कुल देव ग्राम के देव नमन स्वीकार करो, स्थान देव ओ वासुदेव पैरों पर हूँ कुछ प्यार करो। पाठक पढ़ो कपीश कहानी पाप ताप रहने वाली, अंतर में कर्तव्यशीलता भाव भक्ति भरने वाली। जामवंत मारुति से बोले, क्यों चुप हो कुछ बोलो तो, सोच रहे हो क्या मन ही मन, हिलो हिलो कुछ डोलो तो। तुम तो संस्कृत के अधिकारी प्रभु रहस्य के ज्ञाता हो, सर्वशास्त्र निष्णात साथ ही मंत्रों के निर्माता हो। वेद विहित व्याकरण शुद्ध रस भरी तुम्हारी वाणी है, रस्व दीर्घ भ्रंकित उच्चारण कथन शक्ति कल्याणी है। करुण पंख में जो बल है वह बल है पुष्ट भुजाओं में, पवन देव देव के सदृश वेग है कठिन तुम्हारे पांव में। यह समुद्र क्या शैशव में ही सूर्यलोक हो आए हो, इंद्र वज्र सह लिया मगर यह अपनी हनुख हो आए हो। वामन सदृश त्रिलोक नाप सकते हो यदि तुम चाहो तो, धरा उठाकर उड़ सकते हो अपनी शक्ति जगाओ तो। उठो गरजते सिंधु लांघ कर हम सबका उद्धार करो, जगदम्बा का पता लगाकर रघुकुल का उपकार करो। स्तूयमान हनुमान गरज कर उठे रोम भर भरा उठे, कपि गर्जन के भीमनाद से गिरी कानन हरहरा उठे। किया गात विस्तार सिंह सम बारंबार जम्भाई ली, तैर गया लोहू आंखों में गरज गरज अंगड़ाई ली। झुके बड़े बूढ़ों के सम्मुख पंचदेव को कर जोड़ा, पिता वायु को नमस्कार कर लंका का अंतर जोड़ा। एक बार हुंकार किया फिर वातावरण का राह उठा, वीर वानर का समूह मिल वाह वाह कर वाह उठा। सिंह सदृश उछले महेंद्र गिरी पर धमके बजरंग बली, अचल हिला तो फूल विटपके बिखर गए गिरी गली गली। अद्रिकंप से टूट टूट कर बड़े बड़े पाषाण गिरे, पिसे वापुरे वन्य जीव मानो लक्ष्मण के बाण गिरे। दंश मारने लगे विषैले विषधर गिरी चट्टानों को, चटक चटक चट्टानें टूटी तो भय हुआ महानों को। पवन तनय पर्वत पर पिंगल बलि वर्द सम खड़े हुए, तेजस्वी तन रूप देखकर वानर हर्षित बड़े हुए। हनुमान किलकिला गरज कर चकित वानरों से बोले, एक एक हुंकार घोष पर पर्वत के कण कण डोले। जामवंत और अंगद आदि सब स्वस्थ चित्त हो जाओ अब, वैदेही पथ देख तुरत लौटूंगा मंगल गाओ अब।
वीर वानरों करो प्रतीक्षा, राम बाण बन जाऊंगा, जगदम्बा का समाचार आनंद फानंद मैं लाऊंगा। अग्निशिखा बलवान वायु की जहां प्रगति रुक जाती है, मेरी प्रगति वहां भी है, बाधा मुझसे झुक जाती है। कौन जल्दी तैरे, मैं तो नभ के पथ से ही जाऊंगा, गति उड़ान से नभचारी, जीवों को भी दहलाऊंगा। इंद्र हाथ से सुधा छीनकर अभी कहो तो लाऊं मैं, देख रहा हूं जगदम्बा को, बोलो तो उड़ जाऊं मैं। सबकी सम्मति हो तो मैं लंका को यहीं उठा लाऊं, और नहीं तो आज्ञा दें लंका में आग लगा आऊं। उड़ा दृश्य देखो दुनिया का, यह आश्चर्य निराला है, सूर्य रश्मि की तरह चला मन आतुर है मतवाला है। यह कहकर गरजे नागिन सी, पूंछ उछाली अंबर में, भाव वेग से तन झकझोरा, उड़ी तरंगे अंतर में। लगे गरजने बार बार, गिरी हिला निवासी कांप उठे, एक साथ ही मृत्यु आ गई, सबकी सब जन भांप उठे। मारुति ने अब परिघ भुजाओं को पर्वत पर अड़ा दिया, अपने बलशाली पांवों को अचल शीश पर गड़ा दिया। तन समेट कर बड़े वेग से उछले सबको दहलाते, हनुमान सच गरुड़ बन गए, उड़े गगन में लहराते। उनके साथ उड़े तरुगिरी के तीव्र वेग को सह न सके, चले पाहुने को पहुंचाने, पर्वत पर स्थिर रह न सके। फूल गिरे सागर में तो वह निशुनभ सा छविमान हुआ, सिंधु को फूलों के गहनों का भी अभिमान हुआ। नील गगन में इंद्रध्वजा सी लंबी पूंछ फहरती थी, अगल बगल से हवा निकलकर बादल सदृश गरजती थी। कठिन वेग से खींच बादलों को नभ में छितराते थे, बड़ी बड़ी लहरें उठती, हनुमान गरजते जाते थे। छाया जल पर वायु वेग से धावित नौका सी चलती, जिधर जिधर छाया चलती थी, उधर उधर हलचल मचती। हनुमान का श्रम हरने मैनाक जल्द ही ऊपर आया, छूकर उसे और ऊपर उड़ने में कौशल दिखलाया। राम कार्य में लगे भक्त को था असह्य रुकना क्षण भर, महावीर की भक्ति देखकर नभ से फूल झरे भर भर। चली देव प्रेरित सुरसा फिर राह रोक कर खड़ी हुई, बोली खाद्य प्रतीक्षा में हूँ, यहीं युगों से अड़ी हुई। भूख लगी है तुमको खाकर, अपनी भूख बुझाऊंगी, मधुर खाद्य बनकर आए तुम, ठहरो भोग लगाऊंगी। हनुमान सुरसा से बोले, माषण करो प्रतीक्षा तुम, राम कार्य मैं कर आऊं, दो अल्प समय की भिक्षा तुम। राम लोकप्रिय साधु यशस्वी, नामी महिमावानों में, साधु कार्य में बाधक को निंदा होती विद्वानों में। नाना नना मैं कुछ नहीं मानती, कह उसने मुंह फैलाया, काम रूप का ध्यान कौतुकी, मारुति को भी हो आया। जैसे जैसे बदन बढ़ा वैसे वैसे कपि देह बढ़ी,
हनुमान के अंग अंग पर एक भयंकर ज्योति चढ़ी। नरक द्वार की तरह भयावह जब सुरसा का बदन हुआ, एक होठ पानी में पैटा और दूसरा गगन छुआ। तब लघुतन बन गए पवन सुत, मन में कुछ कलबल आए, मुंह में घुसकर कर्णारंध्र से बाहर तुरंत निकल आए। और प्रणाम किया सुरसा को, वह भी बहुत प्रसन्न हुई। आशीर्वाद दिया लेकिन वह बहुत बहुत अवसन्न हुई। पुनः चले आकाश तैरते, विद्युत गति से कपिनाहर। विस्मित देव उड़ान देखते, निकल निकल घर से बाहर। अभी न दूर गए थे तब तक, पड़ी सिंहिका मतवाली। नभचारी जीवों की छाया, झपट पकड़ लेने वाली। उसने उड़ते मारुति की भी परछाई को पकड़ लिया। खा जाने को मुंह पाया, दोनों हाथों से जकड़ लिया। उल्टी प्रखर हवा बहने से नौका की जो गति होती, महुवर के मोहक निनाद से अहि की जो दुर्गति होती। वही हुई गति हनुमान की, एक हाथ भी बढ़ न सके। लौह श्रृंखला में जकड़े, मदमस्त करी सम कढ़ न सके। तभी गरजती हुई सिंहिका सागर के ऊपर उछली। देख राक्षसी का दुस्साहस, क्रुद्ध हुए बजरंग बली। मुंह में घुसकर तीक्ष्ण नखों से पेट कर चीर दिया, और अगम सागर के जल में उसका फेंक शरीर दिया। बिना रुके रघुनाथ कार्य के लिए पुनः ऊपर उछले। नभ को अपनी ओर खींचते, पक्षीराज की तरह चले। फूलों की वर्षा की सब देवों ने आशीर्वाद दिया। मार सिंहिका को तुमने, हम सब के हित का कार्य किया। होगा सिद्ध अभीष्ट तुम्हारा, आओ पथ मंगलमय हो। रावण पालित लंका में, ओंकार तुम्हारा निर्भय हो। विघ्न ठेलते धमक गए हनुमान लक्ष्य की छाती पर। लघुतन किया कि भेद प्रकट हो, कहीं न सुर नर घाती पर। लंका के रक्षक पर्वत के एक शिखर के वृक्ष तले, भले सोचकर विधि प्रवेश की, सावधान हनुमान चले।